प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता है कि अभी ये जो मौसम चल रहा है नवंबर, दिसंबर और अपकमिंग जो हमारे 6 मंथ्स हैं, ये कहीं न कहीं सीज़न ऑफ एग्ज़ाम है। विंटर्स तो है ही, साथ के साथ ये एग्ज़ाम का भी मौसम है और अभी आने वाले 3-4 महीने, 6 महीने में अगर हम बात करें, तो नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम तो है ही। उसके अलावे एसईटी, सेट के एग्ज़ाम्स भी हैं, कई सारे स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम जैसे आपका मध्य प्रदेश का सेट है, वेस्ट बंगाल का सेट है, कर्नाटका, तेलंगाना। तो ये सेट एग्ज़ाम्स भी हैं और उसके बाद कई सारे पीसीएस, पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। सो लॉट मैनी एग्ज़ाम्स आर शेड्यूल्ड इन द अपकमिंग 4 or 5 months. So in this video I am going to tell you that how to cover English literature, because मेरे पास कई सारे इंग्लिश के स्टूडेंट्स आते हैं, इंग्लिश लिटरेचर के पर्टिकुलरली, एंड they are like very much worried about the syllabus and how to complete this ocean kind of syllabus, very vast syllabus. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि those who are from English literature background, British history is like very much crucial. You must have to cover British history word to word and cover to cover. तो इसको आप पढ़ें कैसे, हाउ टू कवर डेट। मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूं कि अगर आप लोग नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश आपका कोड 30 है, तो इसमें क्या है कि जैसे ऑल टोटल 10 यूनिट्स आर देयर। 10 यूनिट्स, प्रोज, पोइट्री, फिक्शन, नॉन फिक्शन, इंग्लिश इन इंडिया, लिंग्विस्टिक्स, देन लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म, रिसर्च इन इंग्लिश, रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो ऑल टोटल 10 यूनिट्स हैं। बट इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से 35 एंड मतलब आउट ऑफ 100 35 एंड अबव क्वेश्चंस आएंगे, वो डेट इज ब्रिटिश। तो ब्रिटिश हिस्ट्री कैसे पढ़े? ब्रिटिश हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल एजेस। जैसे वी कैन स्टार्ट विद द एज ऑफ चौसर, 1340, क्योंकि 1340 से पहले देयर वाज नथिंग कॉल्ड इंग्लिश लैंग्वेज। चौसर इन्वेंटेड इंग्लिश लैंग्वेज, दैट्स व्हाई जॉफरी चौसर इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्रैंडफादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल एज वेल। तो वी मस्ट स्टार्ट विद 1340 टू 1400, जॉफरी चौसर। अब आपको क्या करना है कि चौसर क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव पोइट है उस टाइम के, कैंटरबरी टेल उन्होंने लिखा, 1386 पब्लिश, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, तो उसको करिए। साथ साथ चौसर के 4-5 कॉन्टेम्पररीज लाइक जॉन गावर, विलियम लैंगलैंड, ये। उसके बाद 1400 टू 1557 इज कॉल्ड टोटल मिसेलेनी एरा। ये एज ऑफ बैरनेस भी कहते हैं, क्योंकि इस टाइम पीरियड में नथिंग ऑफ वैल्यू, नथिंग ऑफ वॉर्स प्रोड्यूस्ड। ये एज ऑफ इनफर्टिलिटी है, क्योंकि इस टाइम पे 100 ईयर वॉर चल रहा था, 1337 टू 1453, 100 ईयर वॉर। देन वॉर ऑफ रोजेस था बिटवीन हाउस ऑफ यॉर्क एंड हाउस ऑफ लैंकेस्टर, वॉर ऑफ रोजेस 1455 टू 1485। तो इतने सारे वॉर थे, इतना अनरेस्ट था, अप एंड डाउन था, कि नथिंग ऑफ वैल्यू प्रोड्यूस्ड। तो इसमें क्या करना है आपको, जो मोस्ट यू कैन से टॉप 10 ऑथर्स, टॉप 10 प्ले राइट्स और प्रोज राइटर, उसको कवर। फिर एलिजाबेथन एज, वेरी इंपॉर्टेंट। एलिजाबेथन एज से आपको फोकस करना है, क्योंकि यहीं पे हमारे पास विलियम शेक्सपियर है, यहीं पे हमारे पास यूनिवर्सिटी वीट्स है, क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन लिली, थॉमस नैश, थॉमस किड, जॉर्ज पीली, और कई सारे। बेन जॉनसन हमारे पास है, फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ मैनर, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, वोल्पोन द फॉक्स। तो ये बहुत ही हम कह सकते हैं फर्टाइल लिटरेचर था एलिजाबेथन। और इसके बाद बैटल ऑफ स्पेनिश आर्मेडा 1588, वेरी इंपॉर्टेंट, द बैटल बिटवीन इंग्लैंड एंड स्पेन, इन विच इंग्लैंड वॉन द वॉर। उसके भी कई सारे रीजंस हैं। इसके बाद हमारा जैकोबन एज 1603 टू 1600। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले एजेस को समझिए, और उसके बाद सारे एजेस में जो टॉप 10 इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं, बिल्कुल मैं आपको क्रिस्टल क्लियर बता रहा हूँ। इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, एंजाइटी, ट्रबल, व्हाट टू रीड, व्हाट नॉट टू रीड, जस्ट फॉलो दिस मेथड, दिस अप्रोच, व्हाट आई एम टेलिंग टू यू ऑल। तो आपने क्या किया, एलिजाबेथन के टॉप 10 या टॉप 15 प्ले राइट्स निकाल लिए, उसको इंटरनेट से, चैट जीपीटी या कोई बुक आपके पास है उससे आपने कवर कर लिया। शेक्सपियर के प्लेस को देख लिया, 38 प्लेस उन्होंने लिखा, बट all 38 plays are not important, but 14 to 15 plays you must read, 14 or 15 plays, the important one: Othello, King Lear, Macbeth, Tempest, Midsummer Night Dream, As You Like It, Antonian Cleopatra, this thing you need to cover. ऐसे ही मार्लो, डॉक्टर फॉस्टस, डिडो, क्वीन ऑफ कैर्थेज, बेन जॉनसन का जैसे मैंने वॉल्पोन द फॉक्स आपको बताया, फिर जॉन लिली वगैरह का है जो यूनिवर्सिटी वीट, पेंडोस्टो एंड ऑल। तो जो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है उसकी समरी, उसके प्रोटेगनिस्ट, उसको कर लीजिए। देन गाइस जैकोबन एज है, वहां पे हमारे पास जॉन वेबस्टर है, डचेस ऑफ माल्फी, थॉमस मिडल्टन है। उसको मतलब अगर जैसे मान लीजिए कि एज बड़ा है, एलिजाबेथन एज बड़ा है 1557, 1558 टू 1620, 1603, तो वहां पे ऑथर भी ज्यादा होंगे। जो छोटा एज है जैसे जैकोबन अब 22 ईयर्स का है, जेम्स वन उस टाइम पे किंग था, तो उसमें 4-5 जो इंपॉर्टेंट ऑथर हैं उसको देख लीजिए।
फिर आपका पुरिटन एज आया, फिर आपका कॉमनवेल्थ आया, फिर रेस्टोरेशन 1660 टू 1700, फिर अलेक्जेंडर पोप का टाइम है 1700 टू 1745, ये भी इंपॉर्टेंट है। एज ऑफ लॉजिक भी इसको कहते हैं, एज ऑफ रीजन, क्लासिसिज्म। देन 1745 टू 98 नियो क्लासिसिज्म, विलियम ब्लेक, रॉबर्ट बर्न्स इज देयर। फिर रोमांटिसिज्म है 1798 टू 1850, देन विक्टोरियन है 1850 टू 1900, फिर मॉडर्निज्म है 1901 टू 1945, फिर पोस्ट मॉडर्निज्म है 1945 टू 2000, और फिर कॉन्टेम्पररी जो अभी चल रहा है। तो इस तरीके से वी कैन डिवाइड ब्रिटिश हिस्ट्री इनटू मल्टीपल पार्ट्स। और इसको डिवाइड करने के बाद व्हाट यू नीड टू डू कि जो एजेस छोटे हैं, जैसे मैंने आपको जैकोबन बोला 1603 टू 25, 22 ईयर्स का टाइम पीरियड है, तो यहाँ पे ऑथर भी कम होंगे, तो आपको 5-7 इंपॉर्टेंट कर लो। ऐसे ही कॉमनवेल्थ पीरियड है 1649 टू 1658, स्मॉल पीरियड है, तो यहाँ पे 4-5 इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस तरीके से अगर आप सारे एजेस में जो मैंने बताया, वॉट एवर एजेस आई टोल्ड यू ऑल, यू नीड टू कवर एटलीस्ट 10-15, and if the ages or era is small, you may go for the most important 5 or 6 authors। तो इस तरह से क्या होगा कि